हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। तो हम लोग पढ़े थे कि यदि स्पीड में किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन का चर्चा हो जाए तो वह हमारा क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो आइए आज हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ टाउन ए है और यहाँ टाउन बी है, जिसके बीच का डिस्टेंस हमारा जो है 10 किलोमीटर है। अब इस टाउन ए से टाउन बी तक जाने के लिए इस पाथ का यूज जो है किया जा रहा है, जो टोटल जो है 30 किलोमीटर है। इस 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हम टाइम हमारा जो लगता है वो हमारा कितना होता है, 2 आवर्स होता है। तो अब हमको क्या करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है। कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि एवरेज जो स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बटा टोटल टाइम टेकन होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया, एक्चुअली जो है जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो कितना है। तो एक्चुअली जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो ये पाथ है ना। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 30 किलोमीटर हो गया बाई टोटल टाइम टेकन जो है हमारा 2 आवर्स हो गया। इस तरह जो है ये कितना हो जाता है, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो इस तरह 50 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा एवरेज स्पीड हो गया। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमारा जो इनिशियल जो पॉइंट है वो टाउन ए है और जो फाइनल पॉइंट है वो टाउन बी है, जिसके बीच का जो स्ट्रेट जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 10 किलोमीटर है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जो यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ जो एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है, तो 10 किलोमीटर। तो ये हो गया 10 किलोमीटर बाई टाइम टेकन कितना है, तो 2 आवर्स है। तो इस तरह जो है हम देखें कि ये क्या हो गया, तो 5 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा, ये हमारा वेलोसिटी हो गया। इस तरह एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अब आइए एक और एग्जांपल को हम इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है ए है। इस पॉइंट से कोई मोटरसाइकिल जो है यहाँ से मूव करना शुरू कर रहा है और इस पाथ से होते हुए वह जो है फिर घूम करके इसी पॉइंट ए पर आ जाता है। इस टोटल पाथ को ट्रैवल करने में मान लेते हैं इसको 1 आवर 20 मिनट का टाइम लगता है और ये टोटल पाथ का जो लेंथ है वो 50 किलोमीटर है। अब हमको यहाँ जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो फिर वहीं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बटा टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ हमारा कितना है, तो इस पॉइंट से ऐसे मूव करते हुए यहाँ तक गए हैं। तो टोटल जो हमारा डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन कितना है, तो 1 आवर 20 मिनट है। अब या तो इस 1 आवर 20 मिनट को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो एवरेज स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में निकलेगा, या फिर इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे और इसको सेकेंड में चेंज कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में हमारा जो है एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो इस तरह ये 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, और 1 आवर यानी 60 मिनट और 20 मिनट, तो ये हो गया 80 मिनट। तो 80 मिनट है ये। इस मिनट को यदि सेकेंड में चेंज करते हैं तो फिर 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3 2 जा 50 2 जा 4 2 जा 8 20 5 2 जा 50, तो ये हो गया 125/12 मीटर पर सेकेंड।
तो इस तरह हमारा जो एवरेज स्पीड निकला 125/12 मीटर पर सेकेंड जो है एवरेज स्पीड निकल गया। वहीं यदि हम जो है क्या निकालना चाहें, एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इस पाथ पर यदि हम चर्चा करें तो इनिशियल पोजीशन मेरा यही पॉइंट ए है और फाइनल पोजीशन भी यही पॉइंट ए है, क्योंकि बाइक जो है घूमते हुए फिर इस पॉइंट ए पर ही आ जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 0 और टाइम टेकन हमारा 1 आवर 20 मिनट है। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया यहाँ एवरेज जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड कहिए, किलोमीटर पर आवर कहिए, अब तो ये 0 है, जो भी आप कहिए ना, जिसमें भी कन्वर्ट कीजिए 0 ही आएगा। तो इस तरह हम देखें कि जो एवरेज स्पीड है वो 125/12 मीटर पर सेकेंड आया है, जबकि एवरेज वेलोसिटी वो है क्या है, तो 0 है। तो इस तरह हम पिछले क्लास में आपको चर्चा भी किए थे कि जैसे डिफरेंस का जब चर्चा किए थे तो बताए थे कि एवरेज जो स्पीड होता है वो 0 नहीं हो सकता है, जबकि एवरेज वेलोसिटी जो है 0 हो सकता है। तो इसी केस में जब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा उस केस में जो है एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्लास में फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे।